बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास मैथ स्टार्ट किया हुआ है न्यू सिलेबस, तो आज हम देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। डियर स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज में सवाल नंबर 1 है हमारे पास एमसीक्यूज का। इसी तरह सवाल नंबर 2, 3 सो ऑन 10 तक है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बुक से देखते हैं, देन हम अपने रजिस्टर पे आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, स्केयर रूट 7 इज। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें स्केयर रूट 7 आपके पास एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर हो तो वो इरेशनल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इरेशनल। डियर स्टूडेंट, अगर स्केयर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा इरेशनल होगा। प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं जो सिर्फ अपने ऊपर ही तकसीम होते हैं, जैसा कि 1, 3, 5 सो ऑन, और 7 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। इसके बाद है पाई एंड ई आर। डियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है दोनों, इनकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे लेते हैं तो इनकी वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद चलती रहती है सो ऑन इन्फिनिटी तक चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात कि जो वैल्यू रिपीट होती है, जो वैल्यू चल रही है वो रिपीट भी नहीं हो रही। इस तरह 1 3 1 3 1 3 अगर इस तरह हो तो रैशनल होता है, लेकिन इसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती बल्कि चेंज ही रहती है और दोहराती रहती है अपने आप को, और ये भी हमारे पास रैशनल है। आगे है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n इज। तो डियर स्टूडेंट, n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती तो वो प्राइम नंबर है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल है। आगे है डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 3 भी और 5 भी, ये दोनों 3 और 5 प्राइम नंबर है, और स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। आगे है डियर स्टूडेंट इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ऑर। डियर स्टूडेंट, ये जो ई की तरह का सिंबल है इसे हम बिलोंग करते हैं कि एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर में से और एक्स इक्वल टू एक्स है। अगर कोई चीज अपने ही इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, आगे है डियर स्टूडेंट लेट ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो हम लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी होगा। और ये जो स्टूडेंट प्रॉपर्टी है पीछे हमने देखी थी एक्सरसाइज 1.1 में, अगर आपने वो नहीं देखी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप जरूर देख लें। और ये आपके पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, आगे एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल टू 64। तो आपने फाइंड करना है x इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 की पावर x, 8 की पावर x, 64। डियर स्टूडेंट, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू टू टाइम 4, 4 टू टाइम 8, तो मैं लिख सकता हूँ 8 की प्लेस पे 2 की पावर 3 और ये x वैसे का वैसे ही, और 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे 64 की तज्जीह करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो आपके पास 2 की पावर 6 आ जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके पास 6 टाइम आया है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ। अब बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी डियर स्टूडेंट। तो जब दोनों तरफ बेस सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती है और पावरें आपस में इक्वल आ जाती हैं, और ये बन जाएगा 4x इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो x आ गया 3 डिवाइड 2। तो यहाँ पे 3 डिवाइड 2 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आ गया डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 7 है लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू ए है। डियर स्टूडेंट, ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है, ये तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये तो सब बच्चे जानते हैं। डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इक्वल टू। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 75 का फैक्टराइज हम देखते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 से करेंगे, 3 2 टाइम 6, इधर 1 कैरी 15। तो अब डियर स्टूडेंट 3 पे नहीं होगा, 5 पे होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। तो डियर स्टूडेंट, जब आपने इसकी फैक्टराइजेशन की तो आप लिख सकते हैं 3 1 टाइम आया है और 5 2 टाइम आया है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट 27 की भी अब हम देखते हैं, तो 27 की हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर 9, और 3 3 दफ़ा आया है। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। उसकी वजह ये है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखें इसका कैंसिल होकर 5 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। आगे आगे हमारे पास प्लस है इधर डियर स्टूडेंट, और इसका भी स्क्वायर कैंसिल होकर बाहर, और ये अब डियर स्टूडेंट सेम है स्क्वायर रूट, तो इनकी बेसिस प्लस हो जाएंगी, तो 8 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 स्क्वायर रूट 3। लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू। तो इसे भी डियर स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, जो कि इक्वल होता है ए की 2 माइनस बी की 2 के। यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए की प्लेस पे 3 है और बी की प्लेस पे स्क्वायर रूट 5 है, तो 9 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू हमारे पास 4। डियर स्टूडेंट, 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं, तो 4 हमारे पास अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर। आई हो स्टूडेंट, आपको एमसीक्यू 10 के 10 समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो हम आते हैं अपने रजिस्टर पे। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए इक्वल है 3/2, बी इक्वल है 5/2, सी इक्वल है 7/5। तो आपने वेरीफाई करना है ए
बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो हम लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं डियर स्टूडेंट ए की प्लेस पे ए की वैल्यू 3/2 आ जाएगा, बी की प्लेस पे बी की वैल्यू और सी की प्लेस पे सी की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 3 टाइम 15, 5 5 25, 7 को 3 से किया तो 21 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट यहाँ पे किया हमने, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे 46 आ जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 3 1 3 5 टाइम 15, तो नीचे आपके पास 5 है और ऊपर 23 है, क्योंकि 2 के टेबल पे हमने किया तो 23 डिवाइड 5 आ गया। अब डे स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड है ए बी प्लस बी सी, ए की प्लेस पे ए की वैल्यू, बी की प्लेस पे बी की वैल्यू, सी की प्लेस पे सी की वैल्यू, और ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद डे स्टूडेंट 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर है 5/2 प्लस। अब डे स्टूडेंट यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21 आ जाएगा, 2 को 5 से करवाएंगे तो 10 आ जाएगा। डे स्टूडेंट अब हमारे पास ये मैंने इसे क्लियर करके लिखा है, थोड़ा सा इधर समझ नहीं थी आ रही, तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा 10 है। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट एलसीएम आपको सॉल्व करना बताया हुआ है, एलसीएम लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर में रकम होती है उसे लिखते हैं, जो आंसर आता है उसे डिनोमिनेटर से ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 5 को 5 से करेंगे 25 आ जाएगा, अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली सेम आ जाती है। तो यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं इन दोनों को प्लस किया 46 आ गया, तो 46 डिवाइड 10 है, आप 2 पे करें 5 आ जाएगा, 2 पे करें 23 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये वेरीफाइड हो गया है ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, डियर स्टूडेंट इसे भी वेरीफाई करना है, तो ये गिवन हमें क्वेश्चन में दी जाएंगी वैल्यू ए बी सी की। लेफ्ट हैंड साइड पे आए डियर स्टूडेंट, ए की प्लेस पे ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए की प्लेस पे बी की प्लेस पे बी की वैल्यू, सी की प्लेस पे सी की। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 6 एलसीएम, 3 को 3 से किया 9, 5 को 2 से किया 10, तो ये 19/6 आ जाएगा। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे 133 आ जाएगा, 6 को 5 से करेंगे 1010 आ जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट हम आते हैं राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड पे ए की प्लेस पे ए की वैल्यू, सी की प्लेस पे सी की वैल्यू जो हमें गिवन है ये, बी की प्लेस पे बी की, सी की प्लेस पे सी की, ऊपर वाली को ऊपर वाली से डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई कराएंगे 21 आ जाएगा, नीचे वाली को नीचे वाली से कराएंगे 10 आ जाएगा। तो इधर देखें स्टूडेंट 5 5 से कैंसिल 7/3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट अब आपने एलसीएम देखना क्या आता है, डियर स्टूडेंट कैसे देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं इन दोनों जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती हैं। तो अब हम 2 पे करते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 पे करेंगे तो 1 1। अब इन तीनों को ज़रब करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम है, तो 5 2 टाइम 10, 10 3 टाइम 30 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, आपको भी बताया है एलसीएम सॉल्व करना, कि एलसीएम लिखते हैं और पहली रकम का डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखते हैं, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली के साथ ज़रब करते हैं। 3 आया है, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा 63 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे फिर एलसीएम लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाली रकम लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 7 से करूंगा 17 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट इन दोनों को प्लस किया तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आते हैं 3 की जानब। डियर स्टूडेंट इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम एक्सरसाइज 1.1 में देख के आए हैं, तो हमने वो प्रूव करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम आते हैं प्रूफ की जानब। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है जहन में कि जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, वहां पे 3 वेरिएबल्स आएंगे ए बी सी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तीनों को प्लस करना है। इधर आपने ब्रैकेट इधर रखनी है, इधर शुरू में रखनी है, ये आप इधर लिख सकते हैं, ये इधर, इसका कोई इशू नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट ए की प्लेस पे ए की वैल्यू, बी की प्लेस पे बी की, सी की प्लेस पे सी की वैल्यू जो ऊपर हमें गिवन थी। तो आगे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखें एलसीएम है आपके पास 4 और डिनोमिनेटर में है 2, तो 2 का लिखेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा उसे ऊपर वाले के साथ ज़रब कर देते हैं। तो 2 को 5 से किया 10 आ गया। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर की टर्म सेम है, तो ऊपर वाली भी सेम आ जाएगी, तो ये आपके पास 17/4 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये फिर आपके पास एलसीएम लिया जाएगा, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो 4 को 4 से किया 16, 7 को 3 से किया 51 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई डियर स्टूडेंट 67/12। अब हम राइट साइड पे आते हैं डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी, ए की प्लेस पे ए की वैल्यू, बी की प्लेस पे बी की वैल्यू, सी की प्लेस पे सी की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट आपका एलसीएम आ जाएगा 6, तो अब आपने 4 को 2 से करना है 8, 5 को 3 से करना है तो 15 आ जाएगा। और ये वैसे का वैसे, अब इन दोनों को प्लस किया 23/6 आ गया, और इसे सॉल्व वैसे का वैसे करेंगे। अब डियर स्टूडेंट आपके पास एलसीएम क्या आना है, एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया फैक्टराइज करते हैं, 6 और 4 को करें, 2 पे करें 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 पे करें 3, तो टेबल में नहीं आता, 3 से करें तो डे स्टूडेंट इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, 12 एलसीएम आ गया। डे स्टूडेंट अभी आपको बताया है आपने एलसीएम लिखना होता है और आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखनी है, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 23 को 2 से कराएंगे 46 आ जाएगा। डे स्टूडेंट यहाँ पे देखें एलसीएम लिखेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे, तो जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, तो 7 3 बार 21 होता है। अब डे स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, कभी मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कभी यहाँ पे मैं ऊपर वाली सेम लिख देता हूँ, तो आपको बताता हूँ अगर डिनोमिनेटर और ओवर एलसीएम आपका सेम हो, ये एलसीएम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली भी सेम आती है।
अगर आप एलसीएम लें इन दोनों को ज़रब करा के, जैसा कि हमने इधर किया था डियर स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया था तो 12 आया है। तो फिर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब लेकिन यहाँ पे देखें 12 तो नहीं ना बन रहा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो नहीं 12 बनता। अगर तो मैं इधर 24 लिखता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो डियर स्टूडेंट अगर तो आप इन दोनों को ज़रब ना करें बल्कि इनकी फैक्टराइजेशन करके एलसीएम लेके आए तो फिर आपने इस तरह डिवाइड करके देखना है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वल आ गया तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डियर स्टूडेंट देखते हैं। तो मल्टीप्लाई में भी एबीसी आएगा, बस आपने ज़रब लगा देना प्लस की जगह पे। अब ये प्लस से भी डियर स्टूडेंट आसान है, ए की प्लेस पे ए की वैल्यू, बी की प्लेस पे बी की, सी की प्लेस पे सी की। अब डियर स्टूडेंट देखें 7/4 4/3 वैसे का वैसे इसे इसके साथ मल्टीप्लाई 35 आ गया, इसे इसके साथ तो 8 आ गया। अब कैंसिल करेंगे 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 35 और नीचे 3 और 6 2 है तो ये 6 आ जाएगा। अब हम राइट साइड पे आते हैं, ए की प्लेस पे डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू, बी की प्लेस पे बी की वैल्यू, सी की प्लेस पे सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ गया, 3 को 2 से किया 6 आ गया, 7/4 वैसे का वैसे। अब 4 को 5 से करें तो 20 आता है। अब ऊपर 5 है और 7 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, नीचे 6 1 है तो 6 को 1 से करेंगे 6 से आएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है इफ इज अ जीरो रैशनल नंबर एक्सप्लेन। वो आपसे पूछ रहा है कि जीरो आपके पास अगर रैशनल नंबर है तो इसकी वजह बताएं। तो यस स्टूडेंट जीरो आपके पास रैशनल नंबर होता है बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बटा क्यू। हम इसे पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0/1 0/2 etc। आल्सो इट सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो जीरो है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की। तो हम कह सकते हैं जीरो आपके पास रैशनल नंबर है। आगे डियर स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये आपने प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट लिखनी है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है। अगर मेरे पास ए बी दो वेरिएबल है वो बिलोंग करते हैं और से, तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी या ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी। डियर स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 4 एंड 5। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये 4 है ये 5 है, इसके मिड पे आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो मिड पे हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड तो ये आपके पास आ गया। अब लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट जो आएगा वो हमारे पास है 9/2। अब आपने 2 रैशनल नंबर फाइंड करना है, एक तो कर ले एक और करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इन दोनों के दरमियान में रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को प्लस किया। 4 पहली टर्म थी ना डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं 4 + 9/2। अब 4 के प्लेस पे कुछ भी नहीं नीचे तो मैंने 1 लिख दिया आप खुद से। तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 4 को 2 से किया 8 9 को 1 से किया 9 तो ये 17/2। दो रैशनल नंबर अभी नहीं आए डियर स्टूडेंट, मैंने बताया दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड अभी तो हमने सिर्फ प्लस किया। 2 पे डिवाइड करने के लिए मैं 1/2 लिखूंगा तो ये 17/4 है। ये दो रैशनल नंबर हमारे पास आ गए हैं। डियर स्टूडेंट ये डिफरेंट भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने लिए हैं दो रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान। अगर मैं इन दोनों के दरमियान लूंगा तो फिर मुझे 9/2 + 5 करना पड़ेगा, फिर कुछ आंसर आएगा। तो ये आप देख लें। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है इसे सिंप्लीफाई करना है। डियर स्टूडेंट आप जानते हैं स्क्वायर रूट इक्वल 1/2 होता है। स्क्वायर रूट के ऊपर अगर n आ जाए तो 1/n के इक्वल है, यानी कि अगर 3 आ जाएगा तो 1/3 है। तो अगर 5 आ जाएगा तो 1/5 होगा। बाकी वैल्यू हम वैसे की वैसे लिखेंगे। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास a की b की पावर n है तो हम a की पावर n b की पावर n अलग-अलग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी x की पावर 15 तो हम पावर 1/5 अलग अप्लाई करेंगे, y के साथ भी 1/5 अलग और g के साथ भी 1/5 अलग अप्लाई करेंगे। ये स्टूडेंट अब हम कैंसिल करते हैं 5 3 टाइम 15 तो x की पावर 3 5 1 आर 5 7 टाइम 35 तो y की पावर 7 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी कैंसिल हो गया g की पावर 4 तो यही हमारे पास आंसर है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। आगे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं फिर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 है, अभी आपको बताया स्क्वायर रूट के ऊपर 3 1/3 के इक्वल है। अब 27 है डियर स्टूडेंट, 27 की फैक्टराइज करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 क्योंकि 3 तो 3 टाइम आया तो मैं 27 की प्लेस पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अब डियर स्टूडेंट अगर a की पावर n m हो तो इसे हम n जरा m करते हैं। तो यहाँ पे भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा, पावर वैसे की वैसे। अब डियर स्टूडेंट देखें 3 1 आर 3 3 2 टाइम्स 6 तो 2 तो कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 2 और साथ में x 3 की पावर 2x हमारे पास आंसर आ जाएगी। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट की तरफ जो कि एंड वाला पार्ट है, फिर हम क्वेश्चन 8 पे आएंगे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 6 ये सारी वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 की पावर n है, नीचे भी ऊपर भी और इधर भी। तो हम क्या करेंगे 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे। डियर स्टूडेंट 3 की पावर n तो कॉमन आ गया है लेकिन n के साथ 2 भी है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर n 3 की पावर 2। अब देखें 3 की पावर n तो कॉमन है तो क्या हमारे पास रिमेनिंग है 3 की पावर 2, ये मैंने लिख दिया और 6 तो वैसे ही रिमेनिंग है क्योंकि हमने 3 की पावर n कॉमन लिया 6 वैसे का वैसे और यहाँ से 3 की पावर 2 आएगी, मैंने इधर आपको बता दिया। अब डियर स्टूडेंट नीचे देखें 3 की पावर n कॉमन है तो 3 की पावर n + 1 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n 3 की पावर 1। तो 3 की पावर n तो कॉमन है इसे नहीं लिखना, 3 की पावर 1 रिमेनिंग है उसे लिखेंगे और ये सारी कॉमन है तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो गई डियर स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं 6 वैसे का वैसे 3 का स्क्वायर 9 है और 3 - 1 वैसे का वैसे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 54/2 तो अब हम कैंसिल करेंगे 27 आ जाएगा। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51। डियर स्टूडेंट ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं 1 3 5 7 सो ऑन इस तरह के।
तो डियर स्टूडेंट आपने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं यानी कि 1 3 5 इस तरह के लेट्स सपोज। तो डियर स्टूडेंट देखें सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कि फर्स्ट इंटीजर मेरे पास x है, सेकंड इंटीजर x प्लस 2 होगा, x प्लस 1 डियर स्टूडेंट इसलिए नहीं रखा अगर x 1 है तो आगे मैं x प्लस 1 रखूँ तो 1 प्लस 1 तो 2 आ जाता है, लेकिन ऑर्डर नंबर तो 1 3 5 7 होते हैं, तो इसलिए अगर तो मैं 2 प्लस करूंगा तो ये 3 आ जाएगा और 1 3 5 हमारे पास ऑड इंटीजर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में हमें ये बताया गया है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, जो आपने 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर लिए हैं उनका अगर आप सम करेंगे तो वो 51 है। सम का मतलब है उन्हें ऐड करेंगे। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑड इंटीजर है, सेकंड ऑड इंटीजर है और थर्ड ऑड इंटीजर है, इन तीनों को प्लस किया 51 आ गया। आप डियर स्टूडेंट देखें ये भी x है, ये भी x है और ये भी x, तो ये प्लस हो रहे हैं तो ये 3x हो जाएगा और 2 और 4 प्लस होंगे तो 6 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये जो 6 है ना ये दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, ये देखिए मैंने कर दिया, उधर प्लस का था इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 51 माइनस 6 45 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 15, x बराबर 15। अब डियर स्टूडेंट जो हमने लेट किए थे इंटीजर्स, अब हमने बताना है कि फर्स्ट इंटीजर था हमारे पास x, तो यानी कि फर्स्ट इंटीजर x तो बराबर 15 के है, x बराबर 15 के है तो फर्स्ट इंटीजर 15 है। सेकंड इंटीजर था x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 है ना डियर स्टूडेंट, तो x की प्लेस पे तो 15 है तो 15 प्लस 2 17 आ जाएगा। आगे था x प्लस 4 तो यानी कि x की प्लेस पे तो 15 आ गया प्लस 4 19 आ गया डियर स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी थी तो डियर स्टूडेंट इसे हम बुक से देख लेते हैं। स्टेटमेंट है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। डियर स्टूडेंट एक अब्दुल्ला लड़का है वो 96 बॉल्स पकड़ता है और 2 बकेट में डाल देता है। वन बकेट हैज 28 मोर देन द अदर बकेट। डियर स्टूडेंट वो बता रहा है कि एक बकेट में 28 यानी 28 से ज्यादा बॉल्स हैं। हाउ मेनी बॉल्स वेर इन ईच बकेट, तो हर बकेट में कितनी बॉल्स होंगी। बहुत आसान है, हम आते हैं सबसे पहले आपने टोटल बॉल्स लिखनी है जो कि 96 हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जो बॉल्स है ना उन्हें हम फर्स्ट बकेट में है उन्हें हम एक्स कह देते हैं, तो नंबर ऑफ बॉल्स पुट अदर बकेट्स कितना होगा डियर स्टूडेंट, बॉल्स को हमने कह दिया एक्स, तो पहले बकेट पे थी 28 बॉल्स तो हम कह देंगे एक्स प्लस 28। आ गया गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये थी कि अब्दुल्ला के पास टोटल बॉल्स 96 थे, तो फर्स्ट बकेट में हमने एक्स रखा और सेकंड बकेट में हमने एक्स प्लस 28 क्योंकि वहां पे वो बता रहा था 28 से ज्यादा है, तो एक्स है टोटल तो 28 से ज्यादा कितने हैं तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 28। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट एक्स और एक्स 2x हो गए, 28 वैसे का वैसे ये इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आगे मैंने इसे इधर ही सॉल्व कर दिया है डियर स्टूडेंट, तो 96 माइनस 28 68 आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, इसे कैंसिल करेंगे तो 3 4 डियर स्टूडेंट आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट पहली बकेट पे तो हमारे पास थे 28 बॉल, तो दूसरी में थे 28 से ज्यादा, तो आप एक्स की प्लेस पे 34 प्लस करें तो आपको पता चल जाएगा कि हर बकेट में कितने कितने बार हैं। तो आप देख सकते हैं सो नंबर ऑफ बॉल फर्स्ट बकेट 34 जो हम अभी निकाल के आए हैं और दूसरी बकेट में थे एक्स प्लस 28, एक्स की प्लेस पे ये तो 62 आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही आसान है। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज इन अ बैंक। डियर स्टूडेंट सलमा ने इतने पैसे बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, इन विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट रेट, ये रेट है पर एनुअल, एनम का मतलब है डियर स्टूडेंट पर ईयर, तो इसका मतलब है कि जब उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसने कुछ प्रॉफिट भी हासिल करना है, टैक्स लेना है बैंक वालों से, तो 2 साल के बाद जो रेट है ना टैक्स का डियर स्टूडेंट वो बढ़ जाता है 8% पर annum, यानी कि हर साल 8% हम बढ़ा बैंक वाले बढ़ा देते हैं टैक्स को 2 सालों के बाद। तो आपने बताना है कि 7 सालों के बाद कितनी अमाउंट होगी सलमा के पास। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 रुपए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट पहले 2 साल में क्या है, तो वो रेट है 7/1/4। डियर स्टूडेंट अब हम उर्दू मीडियम में तो इसे कहते हैं सैया तोड़ना, तो सैया ऐसे तोड़ते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले में प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 728 आ जाएगा, प्लस 1 करें 29/4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट कैलकुलेटर पर करेंगे 7.25% आ जाएगा पहले 2 सालों में। तो डियर स्टूडेंट पहला टाइम रेट क्या है वो 2 सालों का है, तो अगले जो 5 साल हैं वहां का रेट 8% था, मैंने अभी आपको बताया है। तो हम इंटरेस्ट फाइंड करना चाहते हैं कितना टैक्स होगा, उसके लिए एक फार्मूला है I1 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई T1 डिवाइड 100। डियर स्टूडेंट ये फार्मूला था हमारे पास, I इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई T1 डिवाइड 100। अब पी तो डियर स्टूडेंट एनुअल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट जो 3,50,000 है, और आपके पास रेट है कि जो पहले 2 सालों में टैक्स का रेट है वो 7.25 है, और T1 आपके पास फर्स्ट टाइम है तो वो 2 साल के लिए है। तो 2 जीरो डियर स्टूडेंट यहाँ से 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 के साथ करना है, जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास होगा 50,750 रुपए। अब हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे अगले 5 साल का, तो उसके लिए भी यही फार्मूला, बस I1 की जगह पे I2 और T2 की जगह पे T1 की जगह पे T2 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट तो 3,50,000 है,
आर का पहले था डियर स्टूडेंट 7 से 1/4। ये आप देख सकते हैं, पहले इंटरेस्ट ये था पहले 2 सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए 8% था, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे T2 की जगह पे 8% लिखेंगे और T2 दूसरा टाइम पीरियड है 5 सालों के लिए, तो इधर 5 साल आ जाएगा। 2 जीरो डियर स्टूडेंट, 2 जीरो से कैंसिल, ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1,40,000 आ गया। अब डियर स्टूडेंट हमने देखना सलमा के पास टोटल रकम कितनी होगी। सलमा के पास जो उसने इन्वेस्ट की थी वो तो मिलनी है ना, 3,50,000 प्लस पहले 2 सालों में जो उसने टैक्स मतलब के लिया है गवर्नमेंट बैंक वालों से वो है 50,750, और अगले 5 साल में लिया है 1,40,000। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट आ जाएगा 5,40,750। आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए थे, और जब हमने बैंक में जमा करवाए तो हमारे पास 7 सालों के बाद इतने पैसे हो गए। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।